हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि लास्ट ईयर भी इसी टाइम यही टाइम पीरियड था जबकि मैंने कुछ वर्कशीट सेंड की थी, स्टडी मटेरियल सेंड किया था और कुछ जैसे कि मेरी हॉबीज़ हैं तो कुकिंग से रिलेटेड दो चार डिश मैंने बनाई थी। तो आज ऐसे ही थोड़ा जैसे कि सभी डरे हुए हैं और मुझे भी खुद कहीं ना कहीं डर लग रहा था कोरोना से रिलेटेड, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, दिख भी रहा है। तो जब भी कभी घबराहट होती है तो उस डर को भगाने के लिए, उस डर को जीत में बदलने के लिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करनी चाहिए और कर भी रहे हैं। जैसे आज मेरा मन हुआ, बीच बीच में मैं कविता लिख लेती हूँ, तो आज मेरा मन हुआ कि मैं कुछ लिखूँ। अब ये ऐसा है कि ये यात्रा वृतांत है, 2017 की बात है। इसमें आप जब इसे सुनेंगे उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो ये उस समय का वर्णन है, उस समय की बात है जब मैं और मेरी फ्रेंड हैं, हम दोनों एमएसडी के लिए वैशाली टू नोएडा डिग्री कॉलेज है जो, उसमें जाते थे। संडे टू संडे हम जाते थे और बड़ा बिजी शेड्यूल रहता था पूरे वीक हमारा, स्कूल में जाना, घर का काम, और हम जब संडे को जाते थे तो बड़े थके हुए जाते थे। और रास्ते में जैसे कि स्नातकोत्तर ये हिंदी एमएसडी का था, तो इसमें हम दोनों फ्रेंड्स आधुनिक हिंदी कविताओं की बातें, उपन्यास और कहानियों की, नाटक एवं अन्य गद्य विधाएँ और हिंदी भाषा और साहित्य पे हम चर्चा करते थे। तो ऐसे ही सफ़र कट जाता था। ये दिल्ली मेट्रो रूट था। बहुत ध्यान आती हैं कुछ बातें जब हम थके हुए रहते हैं और संघर्ष भरे दिन होते हैं, है ना। तो वो टाइम पीरियड बार बार याद आता है। तो उसी टाइम पीरियड को लिखते हुए आज मैंने अपनी फ्रेंड को ये पोयम लिख के, यात्रा वृत्तांत लिखकर भेजा है, जो कि मैं आप सबको शेयर करना चाहूँगी। तो आप प्लीज़ सुनिएगा। तो ये है दिल्ली मेट्रो का एक सफ़र, ईयर है 2017। शीर्षक यानी कि टॉपिक है, यूं ही नहीं मिल जाती एमएसडी की डिग्री। हमारी तरफ से भी हो जाए अतुलनीय शब्द हैं लिखने को आपकी प्रशंसा में। अब मैं अपनी फ्रेंड को ये लिख रही हूँ कि हमारी तरफ से भी हो जाएं अतुलनीय शब्द हैं लिखने को आपकी प्रशंसा में, निशब्द सी हो गई है मेरी कविता लेखन। निशब्द सी हो गई है मेरी कविता लेखन, बहुत दूर क्यों जाएं, बहुत दूर क्यों जाएं किसी कवित्री को ढूंढने। पता जो पूछे तो बता देंगे, पता जो पूछे तो बता देंगे, अगली गली में ही रहती है मेरी सखी। वह बातें करते करते मेट्रो में बैठकर अपना स्टेशन भूलकर बहुत आगे, कई स्टेशनों को पार करके निकल जाना। ये उस समय की घटना है कि एक बार क्या हुआ कि हम आपसी चर्चा कर रहे थे साहित्यकारों में और एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे थे, क्वेरी पूछ रहे थे, और जो हमारा स्टॉप था उसे भूल गए और काफ़ी स्टॉप आगे हम चले गए। तो वही बात आज याद आ रही थी और तब यही जो लिखा है यात्रा वृत्तांत, तो उससे आगे है कि
वह बातें करते करते मेट्रो में बैठकर अपना स्टेशन भूलकर बहुत आगे कई स्टेशनों को पार करके निकल जाना। लगता था बचपन का जैसे वापस आ जाना। हम काफ़ी स्टेशन आगे निकल गए और अचानक ध्यान आया कि अरे, हम तो उतरे ही नहीं अपने स्टॉप पे। तो कई स्टेशनों को पार करके निकल जाना, लगता था बचपन का जैसे वापस आ जाना। फिर वापस मेट्रो में बैठकर अपने गंतव्य स्थान के लिए बैठना। फिर वापस हम गए और दोबारा उसी स्टॉप के लिए बैठे और फिर दोबारा उस स्टेशन को भूल जाना और फिर अचानक से याद आ जाना। लगता था बचपन का जैसे दोबारा वापस आ जाना, यानी कि जैसे हमारा बचपन वापस आ गया हो। हंसी के ठहाके वह क्वेश्चन आंसर, वह कवि और कवित्रियों के बारे में पढ़ना और एक दूसरे से पूछना और फिर ठहाके लगाकर हंसना। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, बहुत सारे कवि की आपस में चर्चाएं करना, सुनना और बड़ा मज़ा आता था। जब हम कोई कार्य करते हैं, तल्लीनता से करते हैं, तो हम उसी में ही डूब जाते हैं। तो जो गद्य विधाएँ थी, हम उसी की ही बातें करते थे और शुरू से ही बचपन से मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहा है इस सब में। तो हंसी के ठहाके और क्वेश्चन आंसर, वह कवि और कवित्रियों के बारे में पढ़ना और एक दूसरे से पूछना और फिर ठहाके लगाकर हंसना। लगता था वह जैसे बचपन का दोबारा आ जाना। तो बच्चों और फ्रेंड्स, मैं अनीता चंदोला देवरानी। तो जो ये समय है, स्मरण आ रहा है, याद आ रही हैं बातें। तो इस टाइम पे, जैसे कि टाइम पीरियड प्रकृति से छेड़छाड़, आप कुछ भी कह लीजिए, ये चल रहा है। हमारे वायुमंडल में चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी देखने के लिए आ रही है। और जो भी हमारे जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, जो वन का परसेंटेज है, वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जितने भी जंगल हैं वो कट गए हैं और कंक्रीट में बदल गए हैं। बिल्डिंग्स, बहुत मंजिला इमारतें, कई फ्लोर्स इसमें बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़छाड़ करने का ही नतीजा है, जो आज हम एक से बढ़कर एक आपदाएं अपने सम्मुख देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चल।